वैसे तो काफी अनलकी है, लेकिन हमारे लिए नहीं, ऑस्ट्रेलिया के लिए। ऑस्ट्रेलियन टीम के ईगो की तो जो 13वीं हुई है, मजा ही आ गया। हमारी इंडियन क्रिकेट टीम 2-1 से जीत गई। टिम पेन ने पहले तो इंडिया को चैलेंज दिया कि गाबा का ढाबा में आके दिखाओ, और फिर पेल दिए गए तो बोल रहे हैं कि पहली बात तो हमने तुमको बुलाया नहीं, दूसरी बात आप इंडिया वाले मजाक को इतना सीरियसली क्यों लेते हो। मैच के बाद ऑस्ट्रेलियन कोच जस्टिन लैंगर का एक इंटरव्यू भी वायरल हो रहा था, जो इंटरव्यू कम और जॉब एप्लीकेशन ज्यादा लग रहा था। शायद उन्हें भी पता चल गया है कि प्रीमियर लीग में 2 नई टीमें आने वाली है और 2 नए कोचेस भी। अब बढ़ते हैं उनकी तरफ जिनकी पिटाई होनी चाहिए। नहीं, मेरे बड़े भैया नहीं, उनकी तो होती रहती है। मैं बात कर रही हूं हमारे पड़ोसी मुल्क के बड़े भैया, यानी कि चाइना की। चाइना ने अरुणाचल प्रदेश पर डिस्प्यूटेड टेरिटरी में गांव बना लिया। इंडिया के हिसाब से ये गांव हमारे बॉर्डर के 4.5 किलोमीटर अंदर है, लेकिन इन ड्रैगन बुद्धि की अकल तो देखो, बनाया अभी तो गांव। कुछ शहर वहर बनाते यार, मल्टीप्लेक्स, थीम पार्क, स्पा वगैरह सब होता। गांव बनाने का क्या फायदा, करोगे क्या वहां पर? तुम्हारे ऐप्स तो सारे हमने बैन कर रखे हैं। चाइना पर एक और अटैक हमारी गुजरात सरकार ने भी कर दिया है। फैसला लिया गया है कि ड्रैगन फ्रूट का नाम बदलकर कमलम रखा जाएगा, क्योंकि ड्रैगन फ्रूट की शेप कमल के फूल जैसी है। इसके बाद से तो सभी फल और सब्जियों की रातों की नींद ही उड़ गई है। सब अपने नए नाम का इंतजार कर रहे हैं। और मेरे सूत्रों से मुझे पता चला है कि एवोकाडो अब कहलाएगा आउट ऑफ औकातम, धनिया कहलाएगा फ्री में मिलम, और आलू इंज़मामुल फलम। लेकिन केले की फैमिली कुछ ज्यादा ही सदमे में है, क्योंकि केले का नाम बदलकर रखा जा रहा है टिम पेन। इस बीच अमेरिका में भी जो बाइडेन और ड्रगोना हैरिस, मेरा मतलब है कमला हैरिस, ने व्हाइट हाउस में गृह प्रवेश कर लिया, और ट्रम्प चचा बड़े बेआबरू होकर वॉशिंगटन के कूचे से फाइनली निकल गए। ट्रम्प इतने चिढ़े हुए थे कि बाइडेन की व्हाइट हाउस वार्मिंग पार्टी, यानी कि वोट टेकिंग सेरेमनी को भी स्किप कर दिया। वैसे सही भी है, जब बंदा एक स्टोरी, ट्वीट या स्टेटस डालने के काबिल भी नहीं बचा, तो वो पार्टी अटेंड करके क्या ही करेगा। लेकिन इस पार्टी में बाइडेन का थंडर स्टील किया अमेरिका के अडवाणी, यानी कि बर्नी सैंडर्स ने। वो कभी खुद तो दूल्हे नहीं बने, लेकिन बारातें बहुत अटेंड किए। वैसे आई एम हैप्पी फॉर बर्नी चाचा, फाइनली उन्हें कोई तो कुर्सी मिली। और अब आते हैं आज के हमारे टॉपिक पर, इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर, और एज वी लाइक टू कॉल इट, सरकारी चीज है यार, तोड़ दे हमारे बाप का क्या जाता है। देश में बिजली, पानी, रोड, ट्रेन, इन सब की डेवलपमेंट की स्पीड बहुत स्लो है, लेकिन लोगों की स्पीड बहुत तेज है उस डेवलपमेंट को तोड़ने की। हमारा इकलौता ऐसा देश है जहां सड़क पर कुत्ते खुले घूम रहे हैं, लेकिन ट्रेन के मग्गों में चेन लगानी पड़ती है। हमें 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने के लिए जरूरी है कि हम जीडीपी का 7 से 8% और रफली $200 बिलियन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर इन्वेस्ट करें, जो कि फिलहाल सिर्फ 100 बिलियन है, यानी कि हमारे टारगेट का हाफ। सीधी सी बात यह है कि जनाब हमें कंस्ट्रक्शन पर और पैसा खर्च करना पड़ेगा, और स्टैच्यू के साथ साथ और भी कई तरह की कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेंगी। 2050 तक हमारी इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायरमेंट 4 गुना हो जाएगी, लेकिन हमारा करंट इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन और डिस्ट्रीब्यूशन इस स्पीड से ग्रो नहीं कर रहा है। मोहल्ले में तारे एक दूसरे से लिपट लिपट कर ऐसे स्पार्क कर रही है जैसे नाग नागिन का मिलन चल रहा हो। सरकार के गांव-गांव तक बिजली पहुंचाने के दावे के बावजूद इंडिया में ज्यादातर गांव ऐसे हैं जहां बहुत ज्यादा पावर कट लगते हैं। काफी लोगों के लिए लोड शेडिंग 90s नॉस्टैल्जिया है, लेकिन दूर दराज के गांव के लिए रिलेटेबल कंटेंट। बिजली ने भी शायद ठान रखी है कि बुलाते हैं मगर जाने का नहीं। वाटर सप्लाई इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी हमारी हालत काफी सूखी सूखी है। इंडिया में सिर्फ 18.3% हाउस होल्ड को ही पाइप वाटर सप्लाई मिलती है, और पानी की क्वालिटी भी बहुत ही एवरेज होती है। काफी इलाकों में तो ब्लू है पानी पानी सिर्फ गानों में ही होता है, और ब्राउन रंग गाना असल में पानी के लिए होता है। पानी इतना ज्यादा खारा होता है कि आरओ भी रो पड़ता है और कहता है कि आई कैंट।